अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आया था फॉर पेंटर्स इंटरव्यू। कैंडिडेट ने जो है पेंटर का इंटरव्यू दिया था और उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया, और किस बेस पर हुआ, किस रीज़न की वजह से हुआ, वो डिस्कस करेंगे हम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसका आंसर जो कैंडिडेट हैं वो सही तरह नहीं दे सके थे, वो क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। और इसके बाद उन्होंने इस चीज़ का जो है वो रिस्पॉन्स दिया था जो कि उनको सेटिस्फाइड नहीं लगा। मे बी उन्होंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हों वो उनकी जो रेज्यूमे था उससे रेलेवेंट नहीं थी, या उस तरह से वो डिटेल्स आंसर नहीं कर सकी, या फिर ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया था ये इनफ नहीं था इस पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिस पर रिफ्यूज़ल आया था वो था, डू यू फील लाइक यू हैव द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द यूके एंड कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाई यू थिंक यू डू। इसका भी जो आंसर है वो जो कैंडिडेट हैं वो सही तरह से नहीं दे सके कि नेसेसरी स्किल्स को जो है वो उस तरह से बताएं, और इस जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए उसको एक्सप्लेन करें, और आप में ये स्किल्स क्यों हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, और वो स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो वो उस तरह से आंसर नहीं गया, इस वजह से भी इनका जो है वो रिफ्यूज़ल आया है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। तो जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसको जितना हो सके डिटेल के साथ आप उसको आंसर करें। इन्होंने उस तरह डिटेल से आंसर नहीं दिया। पेंटर एंड डेकोरेटर का आंसर इन्होंने दिया था, बट वो आपका जॉब रोल पूछ रहे थे। अगर आप पेंटर एज अ पेंटर जॉब करते हैं तो फिर आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, अगर एज अ डेकोरेटर जॉब करते हैं तो क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी थी। इसके बाद आ जाता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस जॉब रोल इन योर होम कंट्री। एंड आंसर है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का आपने एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन किया है, और 3 ईयर्स में का आपने इधर बताया है कि 3 ईयर्स से आप ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसको भी आपने एलेबोरेट करके आंसर नहीं दिया, उस तरह से डिटेल में आंसर नहीं दिया। तो ये भी बात जो है वो अनसेटिस्फाइड थी उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यू वर्क हु वर्क फॉर योर स्पॉन्सर। तो आपके स्पॉन्सर के लिए कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए आपके स्पॉन्सर की। अगर डिटेल्स नहीं होंगे आपके पास तो वो चीज़ बहुत नेगेटिव चली जाती है। तो मेक श्योर कि आप जो सारी डिटेल्स हैं, जिस ऑफ़िस में आप काम करने जा रहे हैं उस ऑफ़िस की सारी डिटेल्स आपके पास हों। ऑफ़िस कहाँ पर है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और किस तरह से काम किया जाता है इस ऑफ़िस में, तो वो डिटेल्स आपके पास होनी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, कैन यू प्लीज़ डिटेल स्टेप बाय स्टेप हाउ विल यू प्रिपेयर अ रूम टू बी वॉलपेपर्ड एंड व्हाट टूल्स वुड यू यूज़। इस चीज़ को भी वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके कि कौन-कौन से स्टेप जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, कौन से स्टेप आपने पहले करने हैं, कौन से स्टेप आपने बाद में करने हैं, और कौन से स्टेप जो हैं वो मिड में आएँगे, और इसके लिए और हर स्टेप के लिए कौन-कौन से टूल आपने यूज़ करने हैं। तो इस तरह से वो उसको आंसर नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये चीज़ उनके हक़ में काफ़ी नेगेटिव चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी एग्ज़ाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट। अब यहाँ पर बताना था कि कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं पेंट की। आप 3-4 एग्ज़ाम्पल्स बता सकते थे, और किस तरह कहाँ-कहाँ वो यूज़ होता है तो वो बताना था। अब ये एप्रोप्रिएट आंसर वो नहीं दे सके। मेबी उनको उस तरह से नॉलेज नहीं थी, उनका एक्सपीरियंस नहीं था, या जो भी इश्यू था, कन्फ्यूज़ हो गए, या जो भी इश्यू था इस चीज़ का वो सही तरह से आंसर नहीं दे सके, और इस जिसकी वजह से उनका जो है वो रिफ्यूज़ल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट एंड ग्लॉस पेंट। मैट और ग्लॉस पेंट में क्या फ़र्क होता है? दोनों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं? क्या-क्या मेन इंग्रीडिएंट जो है वो दोनों में यूज़ होते हैं? तो इस तरह से करके आप उसको एक्सप्लेन करें, ताकि अगर आप बेसिक सा आंसर देंगे तो वो आपके हक़ में चीज़ अच्छी नहीं है, और अगर आप सही में एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको इन सारी जो चीज़ों का आंसर है वो पता होगा। नीचे उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन भी की है कि ऊपर जो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए वो उस तरह से नहीं दिए गए जिस तरह से जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो है उन्होंने इस चीज़ पर रिफ्यूज़ल जो है दे दिया है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, दैट व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके एंड व्हाट बेनिफिट विल यू हैव। आप
आपका आपकी ड्रीम जॉब है अगर, या आपका जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप अपनी ये वाली जॉब छोड़ के यूके जाके काम करना चाहते हैं, इस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? इस चीज़ से आपको क्या बेनिफिट है? तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, एक डिसेंट सा आंसर आपने यहाँ पर देना है ताकि आपका जो सामने वाले पर इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाए। एंड नेक्स्ट है, हाउ विल दिस वर्क बेनिफिट योर फ्यूचर करियर प्लान्स? तो इसका भी जो आंसर है एक अच्छा सा रीसेंट सा आंसर इसका भी बनता है, जो कि आपने अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करके आपने इसका आंसर करना है, वरना फिर आपका भी जो है वो रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप माइंड में रख सकते हैं। अगर आप पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह के आंसर्स आप ना दें और इस वीडियो से आप कुछ सीखें ताकि आपका जो वीज़ा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रूव हो जाए। तो आई होप you like this video and give this video a big thumbs up if you like it. Don't forget to subscribe to our channel for more informative videos. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।